दोस्तों हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर हैं, जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री एनलिस्टमेंट शायद सबसे लास्ट में ही होने वाली है। ऐसे में जंगकुक आर्मीज के साथ सबसे ज्यादा देर तक रुकने वाले हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रिसेंटली ही हाइप के सीईओ ने जंगकुक को लेकर कुछ बहुत ही खास बातें बताई हैं और ये भी बताया है कि जंगकुक आखिर मिलिट्री में कब जाने वाले हैं। दोस्तों रिसेंटली ही हाइप की 2022 की अर्निंग की कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी, जहां पर उनके सीईओ पार्क जी वॉन से जंगकुक की मिलिट्री एनलिस्टमेंट के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में जंगकुक के बारे में सवाल इसीलिए आए क्योंकि हाइप की अर्निंग्स बीटीएस की वजह से काफी इफेक्ट होने वाली हैं और ऐसे में अगर बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी कॉमर्शियल चीजों को बंद कर देंगे तो शायद हाइप को बहुत ही नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों जंगकुक की मिलिट्री सर्विस के ऊपर अपनी राय देते हुए सीईओ ने बताया कि ये सब कुछ तभी डिसाइड होगा जब वो जंगकुक से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उनका मानना था और बताना था कि हर मेंबर की अपनी इच्छा है कि वो कब मिलिट्री में जाना चाहते हैं। हालांकि ये बात तो अनाउंस करी गई है कि बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी सर्विस के लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें कब जाना है ये पूरी तरीके से मेंबर ही डिसाइड करेंगे और इसीलिए अभी जिन के सिवा बाकी सभी मेंबर्स की जो स्केड्यूल्स हैं वो अनडिसाइडेड है। दोस्तों यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जंगकुक अपनी सोलो एल्बम के रिलीज के बाद ही अपनी सर्विस के लिए जाएंगे और वो अपनी सोलो एल्बम पर अभी काम कर रहे हैं, जो कि शायद अगले साल मिड तक आ सकती है। दोस्तों यानी अगले साल मिड तक जंगकुक शायद हमारे साथ ही रहेंगे और उसके बाद ही वो अपनी मिलिट्री एनलिस्टमेंट के लिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों हाइप के सीईओ ने ये भी बताया कि जिन के सिवा अभी बाकी किसी भी मेंबर से उनकी मिलिट्री सर्विसेज को लेकर बात नहीं की गई है, क्योंकि दोस्तों जिन की ऑलरेडी एज हो चुकी थी और उनकी मिलिट्री एनलिस्टमेंट को एक्सटेंड नहीं करना था, इसीलिए जिन ने खुद ही अपनी एनलिस्टमेंट का एप्लीकेशन दिया है। दोस्तों यही नहीं बताया जा रहा है कि जिन के पास अभी कुछ महीनों का और वक्त था, लेकिन उन्होंने रिसेंटली ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करके मिलिट्री को ये संदेश भेजा है कि वो जल्दी से जल्दी जिन की एनलिस्टमेंट को स्टार्ट कर दें। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि नेक्स्ट साल के आधे टाइम तक बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी अपनी सोलो एल्बम्स को रिलीज करने वाले हैं, जिसकी वजह से बाकी सभी मेंबर्स अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनको मिलिट्री में कब जाना है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई मेंबर अपनी मर्जी से अपनी एनलिस्टमेंट को कैंसिल कर दे, क्योंकि बाकी सभी मेंबर्स तो जाने ही वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ पूरी तरीके से मेंबर्स पर ही डिसाइड करता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जंगकुक तो हमेशा बीटीएस मेंबर्स का साथ ही देते हैं, तो ऐसे में जंगकुक भी शायद जल्दी ही रिवील कर देंगे कि वो कब मिलिट्री में जाने वाले हैं और उनके बाद बाकी मेंबर्स भी एक एक करके अपनी मिलिट्री सर्विसेज के स्केड्यूल को रिलीज ही कर देंगे। जहां तक बताया जा रहा है कि बीटीएस के मेंबर्स आरएम नेक्स्ट अपनी सोलो एल्बम को रिलीज करने वाले हैं, जिसके बाद बाकी मेंबर्स की भी एल्बम्स आएंगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जंगकुक कब तक अपनी मिलिट्री सर्विस में चले जाएंगे। साथ ही साथ जाने से पहले अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।